हंसोगे, कब तक हंसोगे? रोया करो, दुनिया तुम्हारा मजाक उड़ा रही है। रोया करो, इन दुनिया वालों के सामने रोने के लिए नहीं कह रहा हूँ, अपने रब की बारगाह में रोया करो, खलवत में जाकर रोया करो, सजदे में रख सर रख कर रोया करो, क़ियाम में रोया करो, रुकू में रोया करो। वो देखो हजरत आदम रो रहे हैं, वो हजरत शीश रो रहे हैं, वो हजरत ज़करिया रो रहे हैं, वो हजरत दानियाल रो रहे हैं, वो हजरत याकूब रो रहे हैं, वो हजरत यूसुफ रो रहे हैं, वो हजरत मूसा रो रहे हैं, वो हजरत ईसा रो रहे हैं। वो देखो मदीने के अंदर हमारे प्यारे मुस्तफा रो रहे हैं, खलवत में रोते हैं मुस्तफा, जलवत में रोते हैं मुस्तफा, क़याम में रोते हैं। पूरी उम्मत का है नारा, बोलिए ना, शुरू से पूरी उम्मत का है नारा, बड़ी तहकीक से हमने पुकारा, सही मुस्लिम में लिखा है सहाबा ने लगाया था, मदीने के गली कूचों में नारा या रसूल अल्लाह, मदीने के गली कूचों में नारा या। और कसम अल्लाह की आका सुन रहे होंगे मदीने में, जिसका ये ईमान है, अकीदा है कि नबी सुन रहे हैं, वो खामोश नहीं बैठेगा। कसम अल्लाह की आका सुन रहे होंगे मदीने में, जरा मिलकर लगा दो तुम भी नारा या रसूल अल्लाह, जरा मिलकर लगा दो तुम भी नारा। और शफाअत कासिमी होगी उसी की देखना, तो उसको इस तरह कह लीजिए, शफाअत लाज़िमी होगी उसी की देख लेना तुम, हश्र के रोज भी जिसने पुकारा या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। अल्लामा मोहम्मद बिन सुलेमान जज़ूली कौन है? इनका मकाम क्या है? इनका मर्तबा क्या है? इनके मुरीदीन की तादाद बड़ी मुख्तसर थी, मगर आलम यह था कि इनका हर मुरीद अपने वक्त का वली कामिल था। आप अंदाजा लगाओ, जिसका मुरीद वली हो वो खुद कितना बड़ा वली होगा। ये अल्लामा जज़ूली अलैहि रहमत व रिदवान सफर पर हैं, मुरीदीन साथ में है, नमाज का वक्त तंग होने लगा, पानी की तलाश, पानी की जुस्तजू में, कभी अल्लामा दाएं जाते हैं, कभी बाएं जाते हैं, कभी इधर कभी उधर, पानी मिल जाए वुजू कर लूं, नमाज अदा कर लूं। अल्लामा ने काफी जुस्तजू और तलाश के बाद एक कुएं के करीब पहुंचे। क्या देखा? कुएं में पानी मौजूद है, लेकिन पानी निकालने का कोई सामान नहीं है, पानी निकालने का कोई आला नहीं है, ना तो डोल है ना रस्सी। अल्लामा परेशान हो गए, सोचने लगे कैसे पानी निकालूं, कैसे वुजू करूं। ये सोच ही रहे थे कि एक तो शीजा अपने मकान की खिड़की से ये मंजर देख रही थी। अल्लामा पे नजर पड़ी और कहने लगी, अल्लामा क्या बात है, क्यों परेशान हो? अल्लामा फरमाते हैं, बेटी मुझे वुजू के लिए पानी चाहिए था, लेकिन पानी निकालने का कोई सामान नहीं है, पानी निकालने का कोई आला नहीं है, मैं कैसे पानी निकालूं, किस तरह वुजू करूं? अल्लामा से उस दोशीजा ने कहा, अल्लामा परेशान ना हो, पानी का इंतजाम मैं किए देती हूँ। अल्लामा ने सोचा था ये दोशीजा मकान के अंदर से पानी लेकर आएगी, मैं उससे वुजू करूंगा, नमाज अदा करूंगा। मगर क्या देखा अल्लामा जज़ूली ने, वो दोशीजा कुएं के करीब आई, कुएं के करीब पहुंचने के बाद उसने अपना धूप कुएं के अंदर डाल दिया। जैसे ही धूप कुएं से कुएं के अंदर डाला, सतह आग से जाकर टकराया, पानी से जाकर मस हुआ, पानी में उफान आया, पानी कुएं से बाहर हो गया। अल्लामा हैरत में पड़ गए। दोशीजा ने कहा, अल्लामा जल्दी से वुजू कीजिए। अल्लामा ने जल्दी से वुजू फरमाया। वुजू फरमाने के बाद अल्लामा फरमाते, बेटी जाना नहीं, मुझे तुमसे कुछ पूछना है, तुमसे
कुछ जानकारी लेनी है। अल्लामा ने नमाज अदा फरमाई। नमाज अदा फरमाने के बाद अल्लामा मोहम्मद बिन सुलेमान जजूली फरमाते हैं, बेटी बताओ तो सही कौन सा वजीफा ऐसा तुम्हारे पास है, कौन सा अमल ऐसा तुम्हारे पास है जिसकी बुनियाद पर तुमने कुएं के अंदर थूक दिया, कुएं से पानी बाहर हो गया। तो अल्लामा जजूली से वो दोशीज़ा कहती हुई नजर आ रही थी, अल्लामा मेरे पास ज्यादा नवाफिलों की कसरत रही है, मेरे पास ज्यादा सदकात रही है, मेरे पास खैरात रही है। अल्लामा एक छोटा सा अमल है, मैं घर के अंदर जब कोई काम करती हूँ, घर के अंदर खाना बनाती हूँ या घर के अंदर झाड़ू लगाती हूँ या घर के बर्तन मांजती हूँ या कोई दूसरा काम करती हूँ, उस वक्त मेरी ज़बान पर दुनिया के तराने नहीं होते हैं, दुनिया के फसाने नहीं होते हैं, किसी की चुगली किसी की कीमत नहीं होती है। अल्लामा काम घर का करती हूँ, ज़बान मेरी हरकत करती है, नबी आँखों समा पर दुरूद पाक के कतरे निछावर करती है। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा, जिंदाबाद जिंदाबाद। उन्होंने उला की शहजादी कुएं में थूक दे तो कुएं से पानी बाहर आ जाए, और अगर आज की बेटी कुएं में थूक दे जो पानी हो वो भी गायब हो जाए। ये हंसने की बात नहीं है, हंसते तो आप बहुत हैं, आप तन्हाइयों में हंसते हैं, आप महफिलों में हंसते हैं, आप मस्जिदों में हंसते हैं, आप कब्रिस्तान में जाकर हंसते हैं। कब तक हंसोगे, कब तक हंसोगे? रोया करो, रोया करो, दुनिया तुम्हारा मजाक उड़ा रही है, रोया करो, रोया करो। इन दुनिया वालों के सामने रोने के लिए नहीं कह रहा हूँ, अपने रब की बारगाह में रोया करो, खलवत में जाकर रोया करो, सजदे में रोक सर रख कर रोया करो, क़ियाम में रोया करो, रुकू में रोया करो। वो देखो हजरत आदम रो रहे हैं, वो हजरत शीश रो रहे हैं, वो हजरत ज़करिया रो रहे हैं, वो हजरत दानियाल रो रहे हैं, वो हजरत याकूब रो रहे हैं, वो हजरत यूसुफ रो रहे हैं, वो हजरत मूसा रो रहे हैं, वो हजरत ईसा रो रहे हैं। वो देखो मदीने के अंदर हमारे प्यारे मुस्तफ़ा रो रहे हैं, खलवत में रोते हैं मुस्तफ़ा, जलवत में रोते हैं मुस्तफ़ा, क़याम में रोते हैं मुस्तफ़ा, रुकू में रोते हैं मुस्तफ़ा, सजदे में रोते हैं मुस्तफ़ा, कायदे में रोते हैं मुस्तफ़ा, गार में जा कर रोते हैं मुस्तफ़ा। इतना रोए मुस्तफ़ा, इतना रोए मुस्तफ़ा, बरेली से इमाम इश्क़ मोहब्बत आला हज़रत पुकार उठे, अल्लाह का जहन्नम अब बिना सख्त होगा हम गुनाहगारों के लिए, अल्लाह का जहन्नम अब बिना सख्त होगा हम गुनाहगारों के लिए, अल्लाह का जहन्नम अब बिना सख्त होगा। रो के मुस्तफ़ा ने दरिया बहा दिए। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हज़रत उर्से हुजूर हसनुल उलमा, नारे तकबीर। वो मुस्तफ़ा जाने रहमत रो रहे हैं, वो देखो हजरत अबू बकर रो रहे हैं, वो हजरत उमर रो रहे हैं, वो हजरत उस्मान रो रहे हैं, वो हजरत मौलाए कायनात रो रहे हैं, वो हजरत इमाम हसन रो रहे हैं, वो हजरत इमाम हुसैन रो रहे हैं, वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन रो रहे हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन से उनके लख्ते जिगर, उनके नूरे नजर ने पूछा, बाबा मैंने कभी आपको हंसते हुए नहीं देखा, कभी आपको मुस्कुराते हुए नहीं देखा। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया था, बेटा मेरी आंखों ने जो मंजर करबला के मैदान में देखा था, अगर तुम भी देख लेते तुम्हारी आंखों में आंसू आते, होठों पे हंसी नहीं आती। वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन रो रहे हैं, वो इमाम आज़म रो रहे हैं, वो इमाम शाफ़िई रो रहे हैं, वो इमाम मालिक रो रहे हैं, वो इमाम अहमद बिन हम्बल रो रहे हैं, वो देखो बगदाद में गौसे आज़म रो रहे हैं, वो अजमेर में गरीब नवाज रो रहे हैं, वो साबिर पाक रो रहे हैं, वो निज़ामुद्दीन रो रहे हैं, वो ताजुद्दीन रो रहे हैं, वो बहाउद्दीन रो रहे हैं, वो जनाबे वाला महराया वाले गुजरात से हमारे बुजुर्गान दीन रो रहे हैं। वो देखो अजीज़ मिल्लत रो रहे हैं, हाफिज़ मिल्लत रो रहे हैं। वो देखो बरेली की सरजमीन पर आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिदुल मिल्लत रो रहे हैं और अर्ज कर रहे हैं, राह पुरखार है क्या होना है, पाँव अफगार है क्या होना है, छुपके लोगों से किए जिसके गुनाह वो खबरदार है क्या होना है। वो आला हज़रत जिनकी जमात छूटना तो दूर की नमाज छूटना तो दूर की बात, कभी जमात नहीं छूटी। एक लंबी फहरिस्त है आपके शागिर्दों की, 1000 से ज़ायद किताबें लिखी है। आला हज़रत ने कभी कोई उजरत कबूल नहीं की, चाहे कोई दीन का काम हो या कोई दूसरा काम हो, कभी उजरत कबूल नहीं की आला हज़रत ने। मगर डर का आलम देखो, खौफ का आलम देखो, अर्ज कर रहे हैं राह पुरखार है क्या होना है, पाँव अफगार है क्या होना है, चुपके लोगों से किए जिसके गुनाह वो खबरदार है क्या होना है। अपने अमाल का मुहासबा करो, न फजर न ज़ोहर न असर न मगरिब न ईशा सारी की सारी गायब कर देते हो,
चौराहे पे खड़े हो जाते हो और कहते हो ये सब तुम्हारा करम है आका, कि बात अब तक बनी हुई है। बिलाशुबा ये हुजूर का करम है, बिलाशुबा ये हुजूर का करम है जो बात बनी हुई है। मगर अपने हाल को भी तो देखो, रमजान का महीना आया, पेट भर खाना खाते हो, थोक पे हाथ छितराते हो, सिगरेट का कच लगाते हो और कहते हो ये सब तुम्हारा करम है आका, कि बात अब तक बनी हुई है। ज़कात तेरे ऊपर फर्ज हुई, ज़कात का माल खाकर बैठ गया, गरीब यतीम मिस्किनों के हाथ में तूने भीख का प्याला दे दिया, खुद पेट भर घर खाना खाता है और कहता है ये सब तुम्हारा करम है आका, कि बात अब तक बनी हुई है। तू अपने माँ बाप का गुस्ताख हो गया, तू अपने माँ बाप का नाफरमान हो गया, अपने माँ बाप की बात सुनने के लिए राजी नहीं, फिर भी कहता है ये सब तुम्हारा करम है आका, कि बात अब तक सुनो, कि बात अब तक बनी हुई है। इन उलमा इकराम से पूछो, इन मस्जिद के आइम्मा से पूछो, हमारे बुजुर्ग कोनों में जा कर रो रहे हैं, मस्जिदों में बैठ बैठ कर रो रहे हैं, हुजरों में जा कर रो रहे हैं। पूछो क्या हुआ बाबा, बताओ तो सही। तो जनाबे वाला वो 80 साल का, 70 साल का, 60 साल का बूढ़ा आंखों में आंसू लाता है और कहता क्या बताऊं हजरत, क्या नहीं किया इस औलाद के लिए, सब कुछ इस औलाद के लिए किया है मैंने, कमाया है इसके लिए, कभी इसकी माथे पे शिकन नहीं आने दी मैंने, कभी इसकी उम्मीदों का गला नहीं घोटा, इसने जो मांगा मैंने दिया। मगर आज आलम यह है मेरी सुनने के लिए राजी नहीं है, मेरी बात तू मानने के लिए राजी नहीं है, मुझे खाना देने के लिए राजी नहीं है। उसे तो मेरे खांसने से भी परेशानी होती है, मेरे बोलने से भी परेशानी होती है। कहता है तुम दीवाने हो गए, तुम्हारा दिमाग चल गया है। माँ बाप को सताने वालों, माँ बाप को रुलाने वालों, याद रखना तू खाना काबा में चला जा और वहीं जाकर मर जा। अगर तेरे माँ बाप तुझसे राजी नहीं है, खुदा की कसम अल्लाह तुझसे राजी नहीं है। अगर तू चाहता है अल्लाह तुझसे राजी हो जाए, तेरा रब तुझसे राजी हो जाए। आज हमें हो क्या हो गया, हमारे समाज को क्या हुआ, हमारे मुआशरे को क्या हुआ, हमारे नौजवानों को क्या हुआ, ये कहां से कहां पहुंच गए। इनका दिल डीजों में लगने लगा, इनका दिल गानों में लगने लगा, इनका दिल अय्याशियों में लगने लगा, इनका दिल जनाबे वाला बेकार की महफिलों में लगने लगा। पूरा का पूरा दिन गुजर जाता है, 24-24 घंटे गुजर जाते हैं, हमारे नौजवान की ज़बान पर अल्लाह का नाम तक नहीं आता। हमारी महफिलें अल्लाह के जिक्र से खाली हो गई, हमारी महफिलें अल्लाह के जिक्र से खाली हो गई। मगर सुनो कुरान क्या कहता है, अल्लाह फरमाता है उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, अल्लाह का खूब खूब जिक्र करो। अब अपने अमाल का मुहासबा करो, तुम कितना अल्लाह का जिक्र कर रहे हो। हदीस पाक के अंदर आता है तुम अल्लाह का जिक्र इतना करो, इतना करो, लोग तुम्हें दीवाना समझने लगे, लोग तुम्हें दीवाना कहने लगे। आज हमारा हाल क्या हो गया, हम मस्जिदों से दूर हो गए, सिर्फ जुमे के दिन पहुंच जाते हैं, 8वें दिन पहुंच जाते हैं, वो भी आलम ये है वुजू करने का सलीका नहीं, नमाज पढ़ने का सलीका नहीं, हमें कितनी जनाब वाला सज्जे में उंगलियों का पेट लगाना है ये हमें पता नहीं। आलम यह है कि एक मौलाना साहब खड़े होते हैं, वो 1 रकत पढ़ पाते हैं, ये 3-4 रकत पढ़ लेता। और आलम यह कि पढ़ने समझ में नहीं आ रहा क्या पढ़ा, कितनी सीन आ गई अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ में पता ही नहीं लगा, कितनी बार क्या पढ़ा। आप जनाब वाला क्या पढ़ रहे हो, कैसी नमाज पढ़ रहे हो, कहते सब अल्लाह कबूल कर लेगा, सब अल्लाह कबूल कर लेगा। मियाँ कैसे कबूल होगी जब नमाज पढ़ने का सही तरीका ही तुम्हें पता नहीं है, जब तुम्हें नमाज के फराइज़ और वाजिबात ही पता नहीं है, नमाज कैसे पढ़ी जाएगी, क़याम कैसे होगा, रुकू कैसे होगा, सिजदा कैसे होगा, कायदा कैसे होगा। जब तुम्हें यही मालूम नहीं है तो नमाज कैसे होगी। बहुत से तो मेरे भाई ऐसे हैं जिन्हें गुस्ल तक करना नहीं आता, गुस्ल का तरीका मालूम नहीं, वुजू का तरीका मालूम नहीं, ये भी मालूम नहीं है कि कौन सी नमाज में कितनी रकत नमाज पढ़नी। एक मौलाना साहब खड़े हो गए नमाज पढ़ने के लिए, सफर से आए थे, तो उन्हें कज़ा भी पढ़ना थी, और जो बेचारा 8वें दिन पहुंचा था ये बराबर से खड़ा हो गया। अब उन्होंने कज़ा पढ़ना शुरू कर दी, ये भी पढ़े ही जा रहा है लगातार, क्योंकि इसे पता ही नहीं है कि मुझे पढ़ना कितना, इसे मालूम ही नहीं, क्योंकि ये मदरसे के करीब नहीं गया, उलमा के करीब नहीं बैठा, उलमा की सोहबत में कभी नहीं आया, कभी इसने उलमा का साथ नहीं पकड़ा, कभी उलमा के करीब नहीं बैठा। उलमा से दूर भागने वालों, उलमा से दूर जाने वालों, सुनो सुनो, उलमा के करीब रहा करो, इनकी बरकतें लिया करो। उलमा के करीब रहोगे तो जनाब वाला बरकतें हासिल हो। एक मिसाल दी जाती है कि भाड़ के करीब जाकर बैठ जाए तो कुछ भी ना हो तो उसके कपड़े काले हो जाते हैं।
हो जाते नहीं हो जाते? बुरे लोगों के साथ बैठोगे तो क्या होगा, असर आएगा या नहीं आएगा? अगर अच्छे लोगों के साथ बैठोगे तो सुभान अल्लाह जिंदगी की मेराज होगी, अच्छी बातें सीखने के लिए मिलेंगी, दीन का सबक मिलेगा। आज हमें दीन के बारे में पता नहीं है, सिर्फ हम रोना रो रहे हैं कि ये दुनिया में क्या हो रहा है, ये मुआशरे में क्या हो रहा है, ये समाज में क्या हो रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, दुनिया का मंसूबा ये है, दुनिया की ताकूती ताकत यकजा हो गई है कि इस्लाम को मिटाओ, मुसलमानों को मिटाओ। लेकिन मेरे प्यारे याद रखो, तुम्हें इसी दौर में नमाजों को पढ़ना है, तुम्हें इसी दौर में इलाए कलिमतुल हक को बुलंद करना है, तुम्हें इसी दौर में रोजे रखना है, तुम्हें इसी दौर में जनाबे वाला सुन्नत रसूल चेहरे पे सजानी है। तुम्हारा आलम ये होना चाहिए, तुम्हारा तरीका ये होना चाहिए। तुम चाहे लाखों की भीड़ में हो, हजारों की भीड़ में हो, करोड़ों की भीड़ में हो, चाहे तुम बस स्टैंड पर हो, चाहे एयरपोर्ट पर हो, चाहे तुम बस स्टैंड पर हो, चाहे तुम अस्पताल में हो, तुम चाहे जिस जगह भी हो, तुम्हारे हुलियों को देखने के बाद, तुम्हारे चेहरे मोरे को देखने के बाद, तुम्हारे लिबास को देखने के बाद, दूर से कोई देखे तो देख कर कहे ये मुस्तफा का गुलाम जा रहा। मगर ये होगा कब होगा ये? कब जागेंगे आप? क़यामतें तुम्हारे दरवाजों पे दस्तक दे रही है, कब बेदार हो गए आप? उठो, शरीयत मुताहरा के दामन को मजबूती के साथ थामो, और जो मुसलमानों को मिटाना चाहते हैं, इस्लाम को मिटाना चाहते हैं, उन्हें ये बताओ, बुलबुल से बह रहा नशे में न छूटेगा, कुल के खौफ से गुलशन न छूटेगा। बाबा के ये माहौल मुआफिज ही नहीं है, सरकार मगर आपका दामन न। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत दामन नहीं छोड़ेंगे, दामन नहीं छोड़ेंगे। मियाँ पकड़ो तो, पकड़ा है नहीं, छोड़ने की बातें कर रहे हो। एक जमाना हो गया उलमा इकराम को समझाते हुए, मस्जिदों के मिंबर से समझाते हुए, मगर हमारे कान पे जू तक नहीं रही। जो हमारी बेढंगी रफ्तार पहले थी वो अब भी है। कौन सी बुराई हमारे समाज में नहीं है? कौन सी बुराई हमारे मुआशरे में नहीं है? शराब पीने वाले हम में, जुआ खेलने वाले हम में, ज़कात ना देने वाले हम में, सट्टेबाजी करने वाले हम में, अय्याशी करने वाले हम में। फिर कहते हैं हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। हमारे दिलों में खुदा का खौफ नहीं रहा। कुरान कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। अल्लाह फरमाता है, ईमान वालों अल्लाह से डरो। ये कौन कह रहा है? ये अल्लाह फरमा रहा है, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। कैसा डरो? अल्लाह फरमाता है हक़्क़ तुक़ातिही, जैसा उससे डरने का। और वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, और तुम मत मरना मगर मुसलमान होगा। जब तुम दुनिया से जाओ तो इस अंदाज में जाओ कि जनाब वाला तुम्हारी जबान पर कलमा तय्यबा हो, तुम्हारा ईमान सलामत हो, तुम्हारा अकीदा सलामत हो। अजीजान मिल्लती इस्लामिया, दुनिया में डगर डगर, नगर नगर, करिया करिया, बस्ती बस्ती ईमान के लुटेरे घूम रहे हैं, ईमान को लूटने के लिए। तुम्हें जनाबे वाला सूफी निजामुद्दीन साहब कुल्ला के दामने करम में रहना है और अपने अकीदों को मजबूत रखना। हो जाता है, कभी बदअकीदगी उसके आसपास नहीं भटकती, मगर पीर से मोहब्बत भी सच्ची होना चाहिए। ये कुछ नहीं लिया, दूसरे पीर आ गए तो कुछ बोली और है। हजरत याहिया मुनीरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनका एक मुरीद है, कश्ती पे सवार है, दरिया का सफर है, मौसम का मिजाज बदल गया, कश्ती पलट गई, ये डूबने लगा, गोते लगने लगे। हजरत खिज़्र नमूदार हुए, हाथ बढ़ाया और कहा, अपना हाथ मेरे हाथ में दे दे। अपना हाथ, जुमला देखना, अपना हाथ मेरे हाथ में दे दे ताकि मैं तुझे दरिया से निकाल लूं। लेकिन हजरत याहिया मुनीरी का मुरीद कहता है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं अपना हाथ तुम्हारे हाथ में दे दूं।
ये हाथ तो मैं अपने पीर के हाथ में दे चुका हूं, तुम्हारे हाथ में कैसे दे? हजरत खिज़्र कहते मर जाओगे, डूब जाओगे, सांसों की डोर टूट जाएगी, मछलियों की खुराक बन जाओगे, अपना हाथ मुझे दे दो। लेकिन यहया मुनीरी अलैहि रहमत व रिदवान का मुरीद कहता नहीं, डूब जाऊं गवारा, मर जाऊं गवारा, मगर अपना हाथ किसी और के हाथ में दे दूं ये गवारा नहीं है। हजरत खिज़्र अलैहिस्सलाम गायब हो गए, वहीं फौरन हजरत यहया मुनीरी नमूदार हुए, अपना हाथ बढ़ाया, मुरीद को बाहर निकाला और फरमाया जो मुरीद अपने पीर से ऐसी मोहब्बत रखता हो उसका पीर परेशानियों से तन्हा नहीं छोड़ता है। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। मगर पीर भी पीर ही होना चाहिए। सूफी निजामुद्दीन की साहब साहब कितना बामल होना चाहिए, ऐसा कुछ ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। मुरीद के यहाँ जाए तो मसला कुछ और है, घर पे रहे तो मसला कुछ और है। बहुत फिर रहे, नमाज का वक्त होता है तो कहते हैं तो मदीने में पढ़ ले, कोई कह रहा आप खान है काबा में पढ़ लेने जाके। तो जालिमों से कोई पूछे जब तो सारे काम वही कर रहा है तो खाना ही क्यों खा रहा है, खा लिया क्या है? तो ऐसे पीरों से भी आपको महफूज रहना है। जो पीर शरीयत का पाबंद हो उसके हाथ में अपना हाथ दीजिए, उससे मोहब्बत रखिए, उससे अकीदत रखिए, तो इंशाल्लाह जिंदगी में बाहर आए और फैज भी मिलेगा। आज परेशान है कि हम बहुत परेशान है, घर में बरकत नहीं, कारोबार में बरकत नहीं, रिस्क में बरकत नहीं, औलाद में बरकत नहीं। अबे जब तुम्हें शैतान अपने घर के अंदर ले आया है तो कहां से बरकत आएगी? ऐसा पीर जो कभी नमाज ही न पढ़ता हो, रोजे न रखता हो, जनाबे वाला जो शरीयत का गुस्ताख हो, शरीयत का पाबंद ना हो, शरीयत को पामाल करता हो, शरीयत के कवानीन की को पामाल करता हो, तो ऐसा आदमी से क्या बरकत तुम्हें मिलेगी? तो बाअमल पीर होना चाहिए। तवज्जो है आपकी? और बाअमल कैसा होता है? हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क्या फरमाते हैं हदीस पाक, अन अबी सईद अल-खुदरी क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इत्तक़ू फ़िरासतल मुमिन फ़इन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं मोमिन की फिरासत से बचो, मोमिन की बातिन को देखने वाली निगाह से बचो। फ़इन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह, क्योंकि वो अल्लाह के नूर से देखता है, और जो अल्लाह के नूर से देखता है वो बहुत दूर का देखता है। मदरसे में दर्स दे रहे हैं, तलबा ने देखा कि हुजूर गौसे आजम ने अपने हाथ चादर के अंदर दाखिल किए, जब दाखिल किया तो सूखा हुआ हाथ था, जब निकाला तो पानी टपक रहा था। कुछ दिनों के बाद एक काफिला हाजिर हुआ, तलबा ने उस तारीख को नोट कर लिया था, लिख लिया था। एक काफिला हाजिर हुआ, अर्ज करने लगा हुजूर हम दरिया के सफर पे थे, हमारा जहाज डूबने लगा, सब परेशान हो गए, हमने बगदाद की तरफ आपकी तरफ चेहरा किया और आपको मदद के लिए पुकारा, तो हमने क्या देखा, सतह आप से एक हाथ नमूदार हुआ और हमारे जहाज को पकड़ा, साहिल से ले जाकर लगा दिया। तलबा ने इस बात को सुना, तलबा ने इस बात को सुना, तो उनसे पूछा ये बात कब की है, दिन कौन सा था, वक्त किस कौन सा था? काफिले वालों ने बताया ये वक्त था, ये तारीख थी, ये दिन था, और जो उन्होंने तारीख लिख रखी थी जब उससे मिलाया तो ये वही वक्त था कि बगदाद के दूल्हा शहंशाह बगदाद मदरसे के अंदर तलबा को पढ़ा रहे थे, और जब अपना हाथ जाहिर में तो ऐसा लगा था कि चादर के अंदर दाखिल किया है, मगर वो चादर के अंदर दाखिल नहीं हुआ था, वो समंदर में गया था और अपने मुरीदों को साहिल से लगा रहा। जिंदाबाद सुभान अल्लाह। फ़इन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह, जो अल्लाह के नूर से देखता है वो बहुत दूर से बहुत दूर का देखता है। जिंदाबाद। ये अल्लाह वालों की शान है, ये अल्लाह वालों का मकाम है, ये अल्लाह वालों की अजमत है। एक और सुनो, हम आला हजरत की बात करें, कुछ लोग कहते हैं हजरत मौलाना थे, एक मौलवी साहब थे, बड़े मौलवी साहब थे, और एक बात याद रखना, जिसके दिल में बुग़्ज़े आला हजरत है, बुग़्ज़े आला हजरत है, और आपके सामने कोई ऐसा शख्स आ जाए तो उसके सामने ये शेर पढ़ दिया करो, ये रज़ा के नेज़े की मार है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। जो चीखें निकल रही है ना उसकी,
जो आला हजरत की बगावत कर रहा है तो ये रजा के नेज़े की मार है कि अदू के सीने में गार है, किसे चारा जोई का बार है, ये बार बार से जिंदाबाद कलमे रजा की मार भी लाठी से कम नहीं, कलमे रजा की मार भी लाठी से कम नहीं, मशहूर नजरियों में बरेली का बार। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान जो कहते हैं सिर्फ एक मौलाना थे। सुनो, जिला बरेली में एक कस्बा पड़ता है बहेड़ी, और बहेड़ी से 8-10 किलोमीटर के फासले पे एक गांव था जुआ जवाहरपुर। तो आला हज़रत फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान बहेड़ी से पालकी पर सवार हुए, मुरीदीन मोतक़ीदीन आपके साथ में, एक भीड़ साथ में है, रास्ता निहायत खराब, घुटनों घुटनों तक गड्ढे, कुछ दूर पर चले एक गांव पड़ता है रास्ते में मंडनपुर। वहां जब पहुंचे तो आपने हुक्म दिया कि पालकी को नीचे रखा जाए, तवज्जो करना, पालकी को नीचे रखा जाए। लोग हैरान हुए, आखिर इन गड्ढों में जहाँ पर बयाबान है, चारों तरफ घास फूस है, आखिर मसला क्या है? गर्द ये कि पालकी नीचे रख दी गई, पालकी नीचे रखी, हुजूर तशरीफ लाए, आला हज़रत फाज़िल बरेलवी बाहर निकले, हाथ उठाए, कुरान की तिलावत की और जनाबे वाला दुआ फरमाई। मुरीदीन हाजिर हो गए, हुजूर न यहाँ आसपास कोई कब्रिस्तान है, न किसी का कोई कब्र नजर आ रही है, आप किसके लिए इसाले सबाब कर रहे थे, किसके लिए फातिहा पढ़ रहे थे, किसके लिए कुरान पढ़ रहे थे? आला हज़रत फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान ने एक जानिब इशारा करते हुए फरमाया, यहाँ पर एक अल्लाह वाला आराम फरमा। बोलो ना सुभान अल्लाह। गड्ढे थे घुटनों घुटनों तक, कोई सबूत नहीं, कोई निशान नहीं। आला हज़रत फरमा रहे हैं कि यहाँ पर एक अल्लाह वाला आराम फरमा है, और इतना ही नहीं, आगे फरमाते हैं वो आले रसूल हैं। सुभान अल्लाह, फरमाते आले रसूल हैं। मुरीदी ने अर्ज किया, हुजूर कौन सी जगह है? आला हज़रत ने एक लकड़ी में निशान बना दिया कि उनकी ये कब्र है। और मेरा तो, मैं तो यहाँ तक कहूँगा, अगर आला हज़रत से उस वक्त के लोगों ने पूछ लिया होता हुजूर इनका नाम क्या है, तो हुजूर आला हज़रत उनका नाम भी बता देते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और वहाँ अब भी वो कब्र मौजूद है, मज़ार बना हुआ है, और उस पे लिखा हुआ है यादगारे आला हज़रत। सुभान अल्लाह, यादगारे आला। तो आला हज़रत ने जमीन के अंदर से जमीन के अंदर का कैसे देखा? तो यही हदीस पाक, फ़इन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह, मोमिन जो है वो अल्लाह के नूर से देखता है, और जो दूर अल्लाह के नूर से देखता है वो जमीन के अंदर का भी देखता है। यह है आला हज़रत, यह है आला हज़रत। मसला के आला हज़रत को मजबूती के साथ थामे रहो, इंशाअल्लाह यही मसलक आपको जन्नत तक लेकर जाएगा। तवज्जो करो, मैं अर्ज कर रहा था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान, उनका मर्तबा, उनका मकाम किसी से पोशीदा नहीं है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। पूरा कुरान उनकी नात बयान कर रहा है। हम उसी नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं, हम उसी नबी से मोहब्बत करने वाले हैं। हम नारा लगाते हैं सरकार का दामन नहीं छोड़ेंगे, अगर क्या हमने पकड़ा है, अपने गिरबान में झांको, अमाल का मुहासबा करो। रात रात भर आप मोबाइल चलाते हो, 2-2, 3-3 बजे तक मोबाइल में लगे रहते हो। मेरे प्यारे, कभी रात में जब आँख खुले ना, तो कभी कब्र को याद करना कि मुझे मरना है, कब्र में जाना है, और हश्र के मैदान में जब पेशी होगी, सारे अव्वलीन व आखिरीन जमा होंगे, वहाँ पर मैं कैसे सामना करूँगा? खुदा ना खास्ता अगर वहाँ पर मैं पकड़ा गया, आप दुनिया के सामने, दुनिया के लोगों से बचने के लिए छुप कर गुनाह करते हैं, क्या मेरे प्यारे अल्लाह से कोई चीज़ पोशीदा है? अल्लाह से कोई चीज़ ढकी हुई है? नहीं नहीं, अल्लाह से कोई चीज़ पोशीदा नहीं है, अल्लाह से कोई चीज़ ढकी हुई नहीं है। अल्लाह आलिमुल गैब व शहादा है, हर चीज़ का जानने वाला है, उससे कोई चीज़ पोशीदा नहीं है। तुम चाहे समंदर की तह में जाकर गुनाह करो, चाहे तुम कहीं भी जाकर गुनाह करो,
उससे नहीं छुप सकते। कल क़यामत के दिन सब का सब जाहिर हो जाएगा, सब नामे आमाल सामने रख दिया जाएगा। उस वक्त आप क्या करोगे, क्या जवाब दोगे? आखिर ये जिंदगी किस लिए दी गई थी? अल्लाह ने तुम्हें हाथ किस लिए दिए हैं? अल्लाह ने तुम्हें पैर किस लिए दिए हैं? अल्लाह ने तुम्हें जबान किस लिए दी है? अल्लाह ने ये नाक, ये आंखें, ये कान, ये दिमाग किस लिए दिया है? क्या इसलिए तुम्हें आंखें दी हैं कि तुम जनाब वाला मोबाइल की स्क्रीन पर और यानी तो फुहाशी भरी फिल्में देखो? क्या तुम्हें इसलिए जबान दी गई है तुम इस जबान से गाने गाओ? अजीजान मिल्लत इस्लामिया, हमारे मुआशरे के अंदर खराबियां बढ़ती जा रही हैं, गुनाह बढ़ते चले जा रहे हैं, हमारी माँ बहनें भी हद से आगे बढ़ती चली जा रही है। आप शादियों के मौके से देखो कि अगर डीजे नहीं आएगा तो मजा नहीं आएगा, ढोल नहीं बजेगा तो मजा नहीं आएगा। पता कैसे लगेगा कि हमारे भतीजे की शादी है? मालूम कैसे होगा मेरे भाई की शादी है? पता कैसे लगेगा मेरे पोते की शादी है? मालूम कैसे होगा मेरे बेटे की शादी है? क्या डीजे के जरिए मालूम होगा? ओ डीजे की मोटी आवाज पर नाचने वालों, याद रखना ये डीजे भी जहन्नम में जाएगा, ये डीजे बजाने वाले भी जहन्नम में जाएंगे और डीजे पे नाचने वाले भी जहन्नम में जाएंगे। क्या इसलिए तुम्हें मुसलमान बनाया गया? हम कहते हैं कि रसूल की उम्मती, हम नबी की उम्मती, मगर अपने आमाल को तो देखो, क्या किया है आपने अब तक? हदीस पाक के अंदर आता है, आका करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम इरशाद फरमाते हैं सहाबा से, मेरे सहाबा सबसे ज्यादा गरीब कौन है? सहाबा अलैहिस्सलातु व सलाम, जिसके पास माल नहीं, दौलत नहीं, जमीन नहीं, जायदाद नहीं, वो गरीब है। मेरे आका ने फरमाया नहीं नहीं, सुनो, क़यामत के दिन नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा। और इसको यूं समझ लीजिए, यकीनन आएगा वो दिन जब महशर बपा होगा, वहां ना बाप बेटे का, ना बेटा बाप का होगा, ना हमशीरे बरादर की, ना ज़ौजा अपने शौहर की। वहां दहशत के मारे भाई से भाई जुदा होगा, तपिश होगी बहुत से, डूब जाएंगे पसीनों में, सबा नेज़े पे सूरज जब हरारत डालता हो। पास नेकियां ही नेकियां होंगी, नेकियां ही नेकियां होंगी, मगर आलम ये होगा दुनिया में उसने किसी का हक मारा होगा, किसी को गाली दी होगी, किसी का दिल दुखाया होगा, अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो जाएगा, मौला इसके ऊपर मेरा हक है। अल्लाह फरमाएगा इसकी नेकियां इसको दे दो। हक वाले आते रहेंगे, नेकियां बढ़ती रहेंगी, बढ़ती रहेंगी, नेकियां खत्म हो जाएंगी, अल्लाह अकबर, हक वाले रह जाएंगे। हुजूर फरमाते हैं फिर उनके गुनाह उसके ऊपर डाले जाएंगे। आका फरमाते हैं सहाबा तुमने देखा ये कितना बड़ा गरीब है, नेकियों का पहाड़ लेकर आया था, मगर किसी का हक मार लिया, किसी का दिल दुखा दिया, किसी को गाली दी, किसी को बुरा भला कहा, इसकी नेकियां बटना शुरू हो गई। आलम तो ये है कि नेकियां तो कुजा, अब गुनाह इसके सर पर आ गए हैं। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, ओ सूद ब्याज का कारोबार करने वालों, ओ दूसरों की जमीनों पे कब्जा करने वालों, ओ दूसरों की मेंढे खुतरने वालों, ओ बेईमानी करने वालों, ओ नाप तोल में कमी करने वालों, ओ मिलावट करने वालों, क्या तुम्हें मरना नहीं है? अल्लाह की बारगाह में नहीं जाना है? क्या तुम्हें हिसाब नहीं देना है? कुरान कहता है फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा, जिसने जर्रा बराबर भलाई की है वो भी देख लेगा, जिसने जर्रा बराबर बुराई की है वो भी देख। जर्रे जर्रे का हिसाब होगा, पैसे पैसे का हिसाब होगा। भाई का हुकूक तबाह कर, भाई के हक तबाह कर बैठ जाते हो, पड़ोसी के हक मान लेते हो, बहनों के हक तबाह लेते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम्हें गैरत नहीं आती। शराब खाने के अड्डे को तुम आबाद कर रहे हो, सट्टेबाजी तुम आबाद कर रहे हो, जुए के अड्डे पर तुम जा रहे हो। लेकिन कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, इस्लाम में पूरी तरह दाखिल हो जाओ। कलमा पढ़ लेना कोई बड़ी बात नहीं है, कलमे को निभाना ये बड़ी बात।
आप सवाल करो हजरत अम्मार इब्न यासिर से, ऐ रूह अम्मार इब्न यासिर तुम बताओ क्या तुमने कलमा पढ़ा था, कोई तकलीफ हुई थी? लेकिन जनाब वाला सुनो, हजरत अम्मार इब्न यासिर की रूह जवाब देती हुई नजर आएगी, ऐ लोगों सुनो, जब मैंने कलमा पढ़ा था कोई तकलीफ नहीं हुई थी, लेकिन जब कलमे के निभाने की बारी आई थी तो मुझे शोलों पर लिटा दिया गया। ये सवाल हजरत बिलाल की रूह से करो, ऐ रूह बिलाल तुम बताओ जब तुमने कलमा पढ़ा था कोई तकलीफ हुई थी? तो आज भी रूह बिलाल तुम्हें जवाब देगी, ऐ लोगों सुनो, जब मैंने कलमा पढ़ा था कोई तकलीफ नहीं हुई थी, लेकिन जब कलमे को निभाने की बारी आई थी तो मुझे गर्म रेत पर लिटा दिया गया था, मेरे सीने पर बजरी पत्थर रख दिए गए थे, मुझे उबाश लौंडों के हवाले कर दिया गया था। यही सवाल हजरत इमाम हुसैन की रूह से करो, ऐ रूह हुसैन तुम बताओ जब तुमने कलमा पढ़ा था कोई तकलीफ हुई थी? तो आज भी रूह हुसैन जवाब देगी, ऐ लोगों सुनो, जब मैंने कलमा पढ़ा था कोई तकलीफ नहीं हुई थी, लेकिन जब कलमे के निभाने की बारी आई थी तो करबला के मैदान में, करबला की रेत पर मैंने अपने बच्चों को शहीद करवा लिया था, अपने भाई के बाजुओं को कलम करवा लिया। अल्लाह या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अल्लाह कलमा पढ़ लेना कोई बड़ी बात नहीं है, कलमे को निभाना ये बड़ी बात है। मैदान अमल में उतरो, मैदान अमल में उतरो और दुनिया वालों को बताओ कि हम मुसलमान। हमारी तारीख क्या तुम्हें मालूम नहीं है? कलंदर लाहौरी डॉक्टर इकबाल ने कहा था, हम जो जीते थे जंगों की मुसीबत के लिए, मरते थे तेरे नाम की अजमत के लिए, थी ना कुछ तैगजनी अपनी हुकूमत के लिए, दर बदर फिरते थे दहर में क्या दौलत के लिए, थी आजाने कभी यूरोप के कलीसाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में, शान जस्ती न थी नजरों में जहांदारों की, कलमा पढ़ते थे हम इच्छाओं में तलवारों की। नक्श तौहीद का हर दिल में बिठाया हमने, जेरे जेर खंजर भी यही पैगाम सुनाया हमने। टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे, कोई सरकश हुआ खुद से तो बिगड़ जाते थे, तेज क्या चीज है हम तोप से लड़ जाते। और आज के दौर की अक्कासी कर रहे हैं डॉक्टर इकबाल, किस कदर तुम पे गिरा सुबह की बेदारी है, हक से है कब प्यार हा नींद तुम्हें प्यारी है, तब यार पे कैद रमजा भारी है, तुम ही कैदो याई ने वफादारी है, मस्जिद मरसिया ख्वाहे के नमाजी ना रहे, यानी वो साहिब औसाफ हिजाजी ना रहे, आके मस्जिद में जो होते हैं सफारा तो गरीब, सहमत रोजा जो करते हैं गवारा तो गरीब, उम्र मिस्र दौलत में गाफिल हमसे, जिंदा है मिल्लत बैजा गुरबा के दम से। और शोर है हो गए दुनिया से मुसलमान नाबूद, हम ये कहते हैं कि है भी कई मुस्लिम मौजूद, तुम सूरत में नसारा हो तो तमद्दुन में हुनूद, ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए यहूद, ये तो सैयद भी हो मिर्जा भी हो अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो बताओ तो मुसलमान भी हो। ये फुला है, ये फुला, ये फुला, ये फुला, इनमें बटके रह गए हम। हाँ साहब है, ये फुला है, ये जनाब वाला फुला है, हम ये कहते हुए तो नजर आते हैं, मगर सुनो कुरान क्या कहता है, इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, अल्लाह के नजदीक इज्जत वाला वो है न जो जलाल वाला परहेजगार है, उसी के लिए इज्जत है, साहिब तकरीम वो है जनाब वाला जो परहेजगार। मगर आज आलम ये है सारी बुराइयां हमारे अंदर आ गई, सारी बुराइयां जो गैरों के अंदर थी हमारे अंदर आ गई, फिर कह रहे हैं कि हमारी कोई सुन ही नहीं रहा है। मियां तुम्हारी कोई कौन कैसे सुनेगा, तुम भी तो किसी की सुन के दो, तुम किसकी सुन रहे हो? तुम दावा तो कर रहे हो मोहब्बत रसूल का, दावा तो कर रहे हो गुलामी रसूल का, लेकिन मुस्तफा जाने रहमत मदीने वाले मुस्तफा क्या फरमाते हैं, अस्सलातु कुर्रतु ऐनी, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। हुजूर फरमा रहे हैं नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, मगर तुम कितने वक्त की नमाज पढ़ रहे हो, कितने वक्त मस्जिद में जा रहे हो? वही गिने चुने रोजमर्रा के नमाजी, रमजान हुआ तो मस्जिदें भरने लगी, जैसे ही चांद निकला मस्जिदें खाली हो गई। क्या रमजान में ही नमाज फर्ज थी? क्या रमजान के अलावा नमाज फर्ज नहीं? जैसे नमाज रमजान में फर्ज है वैसे ही रमजान के अलावा भी फर्ज है। हम दुनिया में उलझे हुए हैं, क्या करेंगे आप इस दुनिया का? इस दुनिया ने बड़े अच्छे अच्छों को धोखा दे दिया है,
अच्छे अच्छों को धोखा दिया, फिरौन को धोखा दिया, खुदाई का दावा करा, नमरूद ने खुदाई का दावा कर लिया, शद्दाद ने दुनिया में जन्नत बना ली। मगर अल्लाह तबारक व तआला ने किसी को पानी के अंदर डुबोकर मारा, किसी को मच्छर के जरिए मारा, किसी को उसकी सवारी पर बिठा कर मारा, और दुनिया वालों को बता दिया तुम्हारे चाहने से कुछ नहीं होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा हो। अल्लाह जो चाहता है वही हो, अल्लाह जो करता है वही हो। उसकी मर्जी से पत्ता भी नहीं हिल सकता, उसकी मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिल सकता। जब वो चाहता है तो हवाएं चलती हैं, जब वो चाहता है तो पानी बरसता है। अगर वो ना चाहे तो हवाएं ना चले, अगर वो ना चाहे तो पानी ना बरसे। तुम भी तो किसी का कहा मानो, तुम भी तो किसी की मर्जी को मानो। का तर्जुमा सुन लो और मैं बात समेट रहा हूँ। आका करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमाते हैं अस्माउ सलात अहले मोहब्बती व आरिफुहु, दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह, और दिल लगा के बोलो या रसूल अल्लाह। हदीस पाक के अंदर आता है मन काला सुभान अल्लाह और सल्लहु नखलतुन फिल जन्ना, जिसने एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहा उसके नाम का जन्नत में खजूर का दरख्त लग जाता है। अभी आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको मस्जिद के अंदर, आपको जन्नत के अंदर कितने दरख्त लगाना। अगर एक बार कहोगे तो एक दरख्त लगेगा, 10 बार कहोगे तो 10, अगर 100 बार कहोगे तो 100 लग जाएगा। जितने दुनिया का उसूल है, हर आदमी चाहता है सबसे ऊंचा घर मेरा हो, सबसे ज्यादा जमीन